अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे स्टूडेंट्स जी। तो आज हम जो है आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स 7 क्लास और इसमें एक्सरसाइज 6.8 जी, इसमें फैक्टराइज दी फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। एक तो इसने कहा है हमें कॉमन फैक्टर मेथड के तरीके से फैक्टराइज करना है, और दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि आपने पहले रीग्रुपिंग करनी है, रीग्रुपिंग का मेथड यूज़ करना है, फिर आपने फैक्टर जो है इसके बनाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फैक्टर जो होते हैं वो थोड़ा सा आप समझ लें कि फैक्टर उसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स होते क्या हैं असल में। इन कॉमन फैक्टर मेथड वी टेक आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट्स एंड देन कंबाइन ईच टर्म ऑफ द ब्रैकेट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर आपने कॉमन फैक्टर निकालना है, एक तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और कंबाइन हम जो है वो देखते हैं कि दोनों में कंबाइन नंबर कौन सा है, फिर उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के आप उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है। और एक चीज़, जब हम फैक्टर निकालते होते हैं तो उसमें ना हम कॉमन फैक्टर के अंदर दो रकमों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन होता है वो बनाते होते हैं। जैसे मिसाल यहाँ पे देख लें, इसी क्वेश्चन के अंदर x और इसमें भी x है, तो इन दोनों में सेम जो है कॉमन नंबर है वो है x, जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, x जो है वो बाहर लिख लेगा। ठीक है, अब इस x की जगह पे 1 लिख देते होते हैं, साथ में माइनस वैसे ही। अब आगे आता है 3, और x चूँकि मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया है वो अब नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये जो कंडीशन है, इस तरह से लिखने को आप जो है वो कॉमन फैक्टर कहेंगे। ठीक हो गया जी जी। तो आगे जो है रीग्रुपिंग का जो मेथड है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है 3 तरह के काम हो गए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। ग्रुप दी टर्म, जो टर्म हमें उसने ये दी होगी इसकी पहले सबसे हम ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, वो ग्रुपिंग कैसे करनी है मैं क्वेश्चन के अंदर आपको वाज़ेह करूँगा। ठीक है। नंबर 2 पे टेक आउट द कॉमन फैक्टर, और उसमें से जो कॉमन होगा दोनों रकमों के अंदर, दोनों टर्म के अंदर, वो हम जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन में भी बता दूँगा। री राइट दी एक्सप्रेशन, फिर उसको जो है इस तरह से एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल में। ठीक है, अब ये रकम और ये रकम दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने कॉमन फैक्टर मेथड से करना है। तो सिंपल सी बात है कि अब चूंकि उसने कहा कि दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो हम जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन गौर करें कि यहाँ पे अच्छा, इसके लिए आपको टेबल का भी आना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स जो हैं वो लाजमी हैं कि टेबल्स अगर आपको आते हैं तो आप फिर इसको अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 64 है, इधर हमारे पास 8a है। अब एक तो हमें ये पता चला कि इसमें 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये 64 है। अगर आपको टेबल आता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि 64 8 के टेबल में आता है, कितनी बार आता है, 8 बार आता है। तो इसका मतलब है इसमें इन दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन आना है वो 8 है। ठीक है, दूसरी चीज़, इधर a का स्क्वायर है और इधर a है। ठीक हो गया, तो a दोनों में है, लेकिन यहाँ पे a की पावर 1 है, ये हम बाहर माइनस निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो ये हमने 8a जो है वो कॉमन निकाल लिया। तो इन दोनों में से जब हमने 8a बाहर निकाला तो यहाँ पे अंदर जो है वो बच गया हमारे पास 8a। ठीक है, क्योंकि दोबारा से जब मैं 8a को 8a से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 ज़ार 64, और a को a से मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई करें तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से यही कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, जैसे पीछे हम जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करते हुए आंस एंड पे जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे, पीछे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन किए, प्लस वाले किए, माइनस वाले किए। तो उसमें हम क्या करते थे, ये कंडीशन होती थी, इसको मल्टीप्लाई करवाते थे तो ये आंसर निकालते थे।
अब उल्टा काम हो रहा है, हमने इसमें से कॉमन निकालने हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। दूसरे पार्ट में हम करते हैं, इसमें आपको मज़ीद जो है वो अच्छे से समझ आएगी। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे है 6ab, इधर है 10a का स्क्वायर b। अच्छा, एक वेरिएबल में देखें तो एक तो चीज़ कॉमन आ गई, हमें पता चल गया a b जो है इधर भी है, a b इधर भी है, ठीक है। लेकिन a का यहाँ पे स्क्वायर है, चूँकि इसमें a का स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इस साइड पे a का स्क्वायर नहीं है, इस साइड पे हमारे पास a की पावर 1 है, b की भी पावर 1 है, ठीक है। इसका मतलब है मैं a और b तो इन दोनों में से कॉमन लूँगा ही लूँगा, ठीक है। दूसरी बात, अब दोनों में कॉमन टेबल को देखना है कि दोनों में कौन सा ऐसा जो है डिजिट वो कॉमन ले सकते हैं। देखें, ये जो 6 है ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है, और ये जो 10 है ये भी 2 के टेबल में ही आता है। इसलिए इसका मतलब है दोनों ही 2 के टेबल में कॉमन आते हैं, तो इन दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो 2 होगा, ठीक है, वो हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने 2ab ये हमने कॉमन निकाल लिया है, अंदर जो है हमारे पास वो बचेगा 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 बनता है वो 3 से, 2 3 जार 6। अच्छा, अब इसके साथ a और b है, लेकिन a और b नहीं लिखूंगा क्योंकि बाहर मैंने वो चीज़ लिख दी है, ओके हो गया। प्लस इधर हमारे पास 5 2 जार 10 और a का स्क्वायर था, चूँकि एक a बाहर है, इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल a आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं b भी नहीं लिखूँगा, उसकी वजह यह है कि b मैंने बाहर लिख लिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं, बड़ी आसान हमने जो है देख लिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8x का स्क्वायर, इधर है 32। हमें ये तो पता चल गया कि x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो दोनों में नहीं है, दोनों में हमने देखना होता है कि कॉमन नंबर कौन सा है, मुश्तरक नंबर, एक जैसा नंबर कौन सा है, ठीक है। अब दोनों देखें तो ये 8 जो है ये खुद के 8 टेबल में आता है, ये 32 भी 8 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 8 आप कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर बच जाएगा, इन दोनों में से 8 बाहर आ गया, x का स्क्वायर बच गया माइनस, इसमें जो है 8 4 जार 32 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको कर लेना है इजीली जी। तो इसमें देखें, अब यहाँ पे 1 2 3 रकमें आ गई हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तीनों में देखें, ये इसकी पावर a1 जो है, a1 इसमें भी है, a1 इसमें भी है, a1 इसमें भी है, a4 हम कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तो इसमें a4 है ही नहीं है। एक तो हमें पता चल गया कि a1 जो है वो कॉमन आता है। दूसरी चीज़, इसमें देखें कोएफिशिएंट 12 है, इसमें 1 है, इसमें कोएफिशिएंट 20 है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट कोई भी कॉमन इसके साथ नहीं आएगा, सिर्फ a कॉमन आना है। अब जब मैंने इसमें से a कॉमन लिया है तो 12 तो मेरा आ जाना है ना वैसे का वैसे ही, इसमें से a मैंने एक a बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास बच गया है a की पावर 3, फिर माइनस इधर से भी एक a बाहर आ गया तो a बच गया, इधर से भी a बाहर है तो सिर्फ 20 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। तो इसमें देखें तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ये 33 है, ये 11 है, ये 55 है। 11 जो है ये देखें, ये 11 के टेबल में भी है, 11 खुद के टेबल में है, ये भी 11 के टेबल में, 11 कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखें x इधर है, इधर भी है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 11 कॉमन आएगा। तो 11 5 जार 55, x का स्क्वायर माइनस इधर सिर्फ x बच गया प्लस इधर 3 बच गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी। इसमें देखें 6m का स्क्वायर है, 18m है, 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करें, तीनों किसके टेबल में सेम आ रहे हैं, ठीक है। 6 खुद के टेबल में है, ये भी 6 के टेबल में है, ये भी 6 के, इसका मतलब 6 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 6m का स्क्वायर वैसे ही, क्योंकि इन दोनों में से 6 तो मैंने बाहर लिख लिया है, तो m का स्क्वायर आ गया यहाँ पे प्लस इधर 3m आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4, अकेला 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। तो इसमें देखें, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, सब में 5 कॉमन आया और इन दोनों में से 5 बाहर आ गया, तो a का स्क्वायर बच गया, इधर से बच गया 5a और इधर बच गया है 1, ठीक है, क्योंकि 5 बाहर है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। इसका h पार्ट जो है वो करेंगे,
जी। इसमें देखें 1 2 3 4 रकमें आ गई हैं, ठीक है। गौर करें कि चारों रकमों में कॉमन एक्स 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 एक जैसा नंबर है, ठीक है, और कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो एक जैसा है। तो इसका मतलब मैं एक्स कॉमन ले लूँगा। इसमें हमारे पास बच जाएगा ए एक्स, और इसमें जो है हमारे पास माइनस सिर्फ बी बच जाएगा। इसमें देखें, इसमें सिर्फ ए बच जाएगा और इसमें 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमने ग्रुपिंग करनी है, री ग्रुपिंग करनी है, देन इसको सोल्व करना है। ओके जी। तो पहले क्वेश्चन है, इसमें मेथड पहले सबसे ये था कि हमने ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, जब आपने ग्रुपिंग करनी है, इससे पहले आपने ये देख लेना है कि कौन सी किसके साथ जो है वो ग्रुप जो है वो किसके साथ बन रहा है। अब यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर ए, यहाँ पे देखें बी, ओके हो गया। ये दोनों जो है ये ग्रुप हो जाएगा और एक ये ग्रुप हो जाएगा। ये देखें नीचे मैंने वही काम किया हुआ है। ओके हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, देखें दोनों में कॉमन ए है, इसमें भी और इसमें इसमें ए कॉमन है तो ए कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में बी कॉमन है, प्लस बी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर एक्स प्लस वाई लिख लिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंड पे देखें एक्स प्लस वाई, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ओके, तो मैं एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लूँगा तो ए वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब इन दोनों में से मैंने एक्स प्लस वाई बाहर लिख लिया है, बी यहाँ पे लिख दूँगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, आगे वाला पार्ट करते हैं, उसमें मज़ीद आपको जो है वो समझ आएगी। यहाँ पे देखें सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग करते हुए ये देखना है कि किस में कौन सी चीज़ कॉमन है। अब गौर करें तो यहाँ पे ये देखें एक्स वाई और ये 4y, और इधर देखें 4x और ये x। इसका मतलब है मैं x का स्क्वायर प्लस 4x कॉमन निकाल लूँगा, ये दोनों इसकी ग्रुपिंग करूँगा। दूसरा मैं करूँगा एक्स वाई और 4y की, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस 4y। अच्छा, यहाँ पे अब आप कह रहे होंगे कि प्लस कैसे आ गया, इसके साथ तो माइनस है। प्लस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि बाहर मैंने माइनस लिख दिया है, ठीक है, इसलिए अंदर जो है वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि मैं जब अगेन से ये चीज़ बनाना चाहूँगा तो वो मेरे इसमें कोई साइन या किसी रकम में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स वाई जो है ये माइनस का हो जाएगा, ये देखें ऑलरेडी माइनस का है। फिर जब मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 4y हो जाएगा। ये ग्रुपिंग करते हुए आपने अच्छे से देखना है जी। अब क्या करना, दोनों में कॉमन चीज़ है x, वो हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे ये 2x x की पावर 2 था, एक बाहर आ गया एक अंदर, प्लस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 बच गया क्योंकि x हमारा एक बाहर है, माइनस इधर हमारे पास जो है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y, ठीक है, y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास x बच गया है और इधर हमारे पास 4 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें x प्लस 4 इस टर्म में ये चीज़ कॉमन है और इस टर्म में ये, तो हम क्या करेंगे x प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों में से एक चीज़ मैंने बाहर लिख ली है तो ये मैं अंदर लिखूँगा यहाँ पे। अब इधर आ जाएं, इन दोनों में से मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है तो y माइनस का y है वो यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, वो आपने करते जाना है आसानी से। यहाँ पे देखें मैं ग्रुपिंग करते हुए मुझसे ये जो है गलत ग्रुपिंग हो गई थी। ये नहीं है आपने इन दो को ग्रुप कर दिया फिर ये ग्रुपिंग बना दी, नहीं। देखें यहाँ पे गौर, वो जैसे मैंने बी वाले पार्ट में समझाया आपको, यहाँ पे a का स्क्वायर और 5a, ये एक और एक ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो ग्रुपिंग इसकी होगी। और b वाली देखें, ये b ये दोनों एक साथ लिख देंगे हम, ठीक हो गया। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक जो कॉमन होता है दोनों में एक जैसा वो कॉमन ले लेते हैं बाहर जो अंदर बच जाता है वो लिख लेते हैं। इधर भी b कॉमन आएगा, 5 प्लस a बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखें ये और ये कॉमन है, ये मैं बाहर निकाल लूँगा और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे
a+5 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो a+b हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी। आगे डी पार्ट में m का स्क्वायर माइनस 8n और 2mn और 4m। अब इसमें देखें कि हम किस किस को जो है वो ग्रुप में लिख सकते हैं। तो m का स्क्वायर और ये 4m, ये और ये हम एक साथ लिखेंगे, और इसमें n है चूँकि, ये देखें ना, इसके साथ ग्रुपिंग हमने उसको करनी है जिनमें एक चीज़ कॉमन होगी दोनों में। ठीक है, तो अब मैंने देखें यहाँ पे 8n + 2mn, आप यहाँ पे देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, मैंने माइनस पहले ही बाहर निकाल लिया, तो अंदर रकमें प्लस की हो जानी है। ठीक है, अब क्या करें, दोनों में कॉमन m है, वो मैंने बाहर निकाल लिया, इधर से एक m बचा, ये 4, इधर से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ध्यान से देखना है, तो फिर हमने कॉमन निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें n कॉमन आता है, इधर भी n है, वो तो आ ही जाएगा। ओके, अब दोनों में देखें, दोनों किसके टेबल में, 2, तो 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक, 2n, और इधर हमारे पास सिर्फ 4 बच जाएगा, क्योंकि इसका जो n है वो बाहर लिखा हुआ है, इसके साथ जो है हमारे पास सिर्फ m बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2n ये बनता है 2mn, ये 2 और ये n ये बाहर लिखा हुआ है, और सिर्फ m बचा है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसी तरह अब देखें m+4 m+4, ये चाहे इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारे पास ये कॉमन आ गया, और m-n जो है ये m और ये हमारे यहाँ पे आ गया। ओके जी। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में यहाँ पे देखें किसको ग्रुप कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी ये दोनों ग्रुप हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान से इसको जो है वो पहले ये हो गई, फिर माइनस मैंने बाहर रखा, तो ये जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो अंदर वाले साइन से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप x, इन दोनों में से x कॉमन ले, ये आ गया, इन दोनों में से y कॉमन ले, तो x+1, देखें x+1 ये हम कॉमन निकाल लेंगे, तो x+ यहाँ पे आ गया, ये वाला x यहाँ पे आ गया, ये x+1 यहाँ पे आ गया, इधर वाला जो y है वो इधर आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आखिरी पार्ट इसका एफ़ पार्ट है, सॉरी आखिरी पार्ट नहीं है, ये एफ़ पार्ट है इसका जी। तो इसमें देखें किस चीज़ को एक साथ हम पहले लिखेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे उसकी, यही रकम है ax 3a, यहाँ पे देखें b वाले एक साथ लिख लेंगे, a वाले एक साथ लिख लेंगे। ओके, लिखने के बाद आप देखें दोनों में a कॉमन है, वो a निकाल लिया, इधर b कॉमन है, b निकाल लिया। देखें x-3 एक जैसा आ गया, x-3 कॉमन आया, तो इन दोनों में से a यहाँ पे आ गया, फिर इन दोनों में से b यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी। अब इसका जी पार्ट, इसमें देखें ये x वाली रकम, ये x वाली रकम एक साथ लिखेंगे, ये y ये एक साथ लिख लेंगे हम। ठीक हो गया, तो बाद में x कॉमन आ गया, इधर से y कॉमन आ गया, p - q बाहर निकालें, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट y का स्क्वायर -8y y+8, देखें यहाँ पे क्या चीज़ एक साथ लिखेंगे हम, ये y और ये y का स्क्वायर -y और 8 चूँकि एक जैसे थे वो मैंने एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, और फिर मैंने इसमें से देखें y कॉमन आता है, इसमें से 8 कॉमन आता है, तो y-1 एक जैसा हो गया, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचा है y, इधर से बचा है 8, वो हमने लिख लिया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।